श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध पूर्वार्ध षट्चत्वारिंशोऽध्याय। उद्धव जी की व्रज यात्रा। श्री शुक उवाच। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्धवो बुद्धिसप्तमः। तमाह भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्, गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरि। गच्छोद्भव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावहे, गोपीनां मद्वियोगान्धिं मत्स संदेशे संदेशैर्विमोचय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्धे त्यक्त देहिका, मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसागतः। ये त्यक्त लोकधर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहम्, मयि ताप्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः। स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठय्य विह्वला, धारयन्त्यतिक्रच्छेण प्राय प्राणान् कथञ्चन। प्रत्यागमन संदेशैर्बल्लव्यो ये मे मदात्मिका। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और बड़े यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनकी जीवन का आधार है उद्धव। और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री शुक उवाच। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तुराद्रतः, आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम्। प्राप्तो नंद व्रजं श्रीमान् नीम्लोचति विभावसो, छन्नयान प्रविशतां पशूनां कुरु रेणुभिः। वसितार्थेभिर्युद्धदीर्भिनार्दितं शुष्मिर्भिर्वृषे, धावन्ति भीष्टवास्त्राभिरुधो भारे स्वत्वत्सकान्। इतस्ततो विलङ्गद्भिः गोवत्सेर्मण्डितं सिते, गोदोह शब्दाभिरवं वेणुना निस्वनेन च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौवें लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। व्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौवें अपने थनों के भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दुहिने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी व्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गायन्ति भीष्म कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलंकृताभिर्गोपैश सुविराजितम् अग्न्यकान्ति थी गोवी प्रपीत्र देवार्चनान्विते धूपदीपैशमालेश गोपवासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णे पद्मषण्डेशमण्डितं तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दप्रीतपरिष्वज्य वासुदेवाधियार्चयत् भोजितं परमानेन्नं संविष्टं कशिपौसुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत पादसंवाहनादिभिः काचिदङ्गमहाभागसखा न शूरनन्दन आस्ते कुलस्य पत्याधैर्युक्तो मुक्तसुहृदव्रतः दिष्टया कंसोऽहत पापसानुगः स्वेन माप्नना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदसखीन् गोपान् वज्रं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की भी पूजा हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा व्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी व्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। उस समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा जलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो है ना। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? ये उनकी माँ हैं, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह व्रज है। उन्हीं की गौवें, वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान् सक्रदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं दावाग्ने वार्तवर्षा च वृषसर्पा च रक्षितः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम् हसितं भाषितं चांग सर्वान् शिथिलः क्रिया सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मतां मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विह सुरोत्तमो सुराणां
महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुतं प्राणं मल्लो गजपतिं तथा अवधिष्ठां लीलयेव पशूनिव मृगाधिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवे भराट् भजङ्के वभञ्जे केन हस्तेन सप्ताह महदाद गिरिम। आप तो ये बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सूरत बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, और वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गोए चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही ये भी देखते थे कि उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्ण में हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ वे आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलया पीड़ को मार गिर डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। प्रलंबो धेनुकोरिष्ट स्त्रणावर्तो बकादय दैत्यासुरासुरजितो हताये नेह लीलया। यहाँ सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनु, करिष्ठ, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री शुकवाच इति संस्मृत्य नंदभक्त कृष्णानुरक्तधी अत्युत्कंठो भवतूष्णीं प्रेम प्रसर विभल यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च श्रवणत्य शून्य वास्त्राशीत स्नेहास्नुत पयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदये वीक्ष्यानुरागम परमानंद माहोधवो मुदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय तो यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विफल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धववाच युवां श्लाघ्य तमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरो यत्कृता मरितीदृशी एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञातस्य चेतात इमो पुराणो यस्मिन् जना प्राणवियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हत्य कर्माशयमाशु याति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्ण। उद्धव जी और नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों
समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति, ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रकट होकर प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। तस्मिन् भवन्ताव खिलात्महेतो नारायणे कारणमर्त्यमूर्तो भागं विधत्ता नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं युवयो सुकृत्यम् आगामिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युत प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान् सात्वतां पतिः हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदाहव समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् माखिदतं महाभागो द्रक्ष्यथ कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि सभूतनात्मास्ते ज्योतिरीवेदसि न हास्याति प्रिय कश्चिन्ना प्रियो वास्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्या समोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सम्मिश्र योनिषु क्रीडार्थ सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणे सृजत्यवती हन्त्यजः। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा दृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं व्रज में आऊँगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो उनका कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, वे सब में और सबके प्रति समान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम, यहाँ तक कि विषमता का भाव रखना भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी है न तो पुत्र, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला कराने के लिए देवादि सात्विक मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा हैं, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम इन तीन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। यथा भ्रमरिका दृष्टया भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरी तत्रात्मा कर्ते वाहन धिया स्मृतः युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवान् हरि सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूतभवद भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णु महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तु न समर्भर्च्य
दधिन्यमन्थन तादीपदैत्यैर्मणिभिः विरेजु रज्जुर्विकर्षद् भुज कङ्कणस्रज चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल त्विषत्कपोलारुणकुङ्कुमाननः उद्गायति नामरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवस स्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारी व्रजोकस दृष्ट्वा रथं शार्तकौम्भं यस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूरागतः किं वाय कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरी कृष्णकमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणा वदन्ति नामुद्धवो गात कृतार्निक। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग में चक्कर लगाने लगते हैं तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता पिता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वो चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर से हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। परिचित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार आपस में बातें करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन, गले के हार हिल रहे थे, कानों के कुंडल हिल हिलकर उनके कुंकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी। इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका यह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का मंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब व्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन और प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? व्रजवासिनी स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे नंद शोकापनयनम नाम षट्चत्वारिंशोऽध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद